नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अभी काशी का विवाद किसी नतीजे पर पहुंचा भी नहीं कि अब दिल्ली भी इसकी जद में आ गई है। पहले जामा मस्जिद पर विवाद छिड़ा, कहा गया यहां भी देवी देवताओं की मूर्ति है। जामा मस्जिद के बाद अब कुतुब मीनार भी सवालों के घेरे में आ गया है। कहा जा रहा है कुतुब मीनार है ही नहीं, ये दावा किया है एएसआई के पूर्व अधिकारी धर्मवीर शर्मा ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए सबूत भी दिए हैं। क्या यह मामला भी अब कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचेगा? क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली के मेहरौली स्थित कुतुब मीनार को लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर शर्मा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ये मीनार नहीं बल्कि एक सूर्य स्तंभ है। उन्होंने कहा कि यह मीनार एक वेधशाला है जिसमें नक्षत्रों की गणना की जाती थी। इस वेधशाला के जरिए सूर्य, तारों और नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता था। इस मीनार के तीसरे मंजिल पर देवनागरी में सूर्य स्तंभ के बारे में जिक्र भी है। 27 नक्षत्रों की गणना के लिए स्तंभ में दूरबीन वाले 27 स्थान भी हैं। उन्होंने दावा किया कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। उन्होंने अपने दावे की पुष्टि के लिए 20 तर्क दिए हैं। इसमें कर्क रेखा के ऊपर बनाए जाने से लेकर वेधशाला और मुख्य द्वार के ध्रुव तारे की दिशा की ओर खोलने का उल्लेख किया गया है। धर्मवीर शर्मा ने वेधशाला के पक्ष में जो साक्ष्य दिए हैं आपको भी वो देखने चाहिए। कुतुब मीनार 25 इंच दक्षिण की तरह झुकी हुई है। इसे कर्क रेखा के ऊपर बनाया गया है। ये कर्क रेखा से 5 डिग्री उत्तर में स्थित है। 21 जून को दोपहर 12 बजे कुतुब मीनार की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है। उत्तरायण में दक्षिणायन में सूर्य ठीक 12 बजे आता है। स्तंभ में 27 आले हैं जिनमें आंख लगाकर बाहर देखा जा सकता है। इन्हें आप दूरबीन वाले स्थान भी कह सकते हैं। इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। ये केवल नक्षत्रों के अध्ययन करने के लिए था और बीच में सूर्य स्तंभ था। कुतुब मीनार के मुख्य गेट से अगर आप 25 इंच अपनी पीठ झुकाकर ऊपर देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा नजर आएगा। इसकी तीसरी मंजिल पर देवनागरी में सूर्य स्तंभ के बारे में जिक्र भी है। ये वेधशाला विष्णुपद पहाड़ी पर थी। इसका निर्माण वरामिहिर की अध्यक्षता में परमार वंश के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। वेधशाला के ऊपर कोई छत नहीं है। इस वेधशाला का मुख्य द्वार ध्रुव तारे की दिशा की ओर खुलता है। इस मीनार के ऊपर बेल, बूटे, घाटियां आदि बनी हैं, जो हिंदुओं की सभ्यता का प्रतीक है। इसके भीतर देवनागरी में लिखे हुए कई अभिलेख हैं जो 7वीं और 8वीं शताब्दी के हैं। इसे बनाने वालों के इसके ऊपर जो नाम लिखे हैं उनमें एक भी मुस्लिम नहीं था। इसे बनाने वाले सभी हिंदू थे। इसका इस्तेमाल अजान देने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे अंदर की आवाज बाहर की ओर नहीं जाती है। निर्माण कई चरणों में होने की बात भी गलत है। इसका निर्माण एक ही बार में किया गया था। मीनार में बाहर की ओर फारसी में लिखा गया है। इस मीनार के चारों ओर 27 नक्षत्रों के सहायक मंदिर थे जिन्हें तोड़ दिया गया है। आले के ऊपर पल और घाटी जैसी शब्द देवनागरी में लिखे हुए हैं। इसका मुख्य द्वार छोड़कर सभी द्वार पूर्व की ओर खुलते हैं। बता दें धर्मवीर शर्मा यहीं नहीं रुके। पिछले दिनों शर्मा ने कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के एक खंबे में लगी मूर्ति की पहचान नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद की मूर्ति के रूप में की थी। उनका दावा है कि मूर्ति 8वीं या 9वीं शताब्दी की है। उस समय प्रतिहार राजाओं व राजा अनंगपाल प्रथम का समय था। यहाँ एक बात और बतानी जरूरी है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक अपील की गई है जिसमें कहा गया है कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को मंदिर परिसर के स्थान पर बनाया गया है। इस बात को ज्यादा बल मिलता है इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद की बात से। के मोहम्मद कहते हैं कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया है। उन्होंने कहा था कि मंदिरों को तोड़कर निकाले गए पत्थरों से ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। उस जगह पर अरबी में पाए गए अभिलेखों में इस बात का उल्लेख भी किया गया है।
कुतुब मीनार के पास जिन मंदिरों के अवशेष मिले हैं उनमें गणेश की एक नहीं कई मूर्तियां हैं। इससे साबित होता है कि वहां गणेश मंदिर थे। उन्होंने बताया कि ताजूर मासिर नामक किताब में भी इसका जिक्र है। इन सब बातों का अगर विश्लेषण किया जाए तो कहा जा सकता है कि ये वाकई में कोई मीनार नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। कई हिंदू संगठन कुतुब मीनार का नाम बदलने की मांग भी कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चारों तरफ छिड़े इस धर्म युद्ध में कुतुब मीनार का भविष्य क्या है। मामला पहले से ही कोर्ट में लंबित विचाराधीन है। अब बस देखना है कि परिणाम क्या निकल के आता है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।